आज अपन अध्ययन करेंगे अध्याय 4 दो चरों वाली रैखिक समीकरण। पढ़ने से पहले अपने को अध्याय का नाम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है चर, तो सबसे पहले चर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है चर, एक होता है अचर। चर जिसका मान लगातार बदलता रहता है, जैसे एक्स, वाई, जेड और भी कुछ अंग्रेजी के अक्षर ए, बी, सी। अचर अपन मानते हैं गणित की संख्या को 2, 5, 3, 7 कुछ भी हो सकती है। चर हो गया जिसका मान बदलता रहता है। अचर जो गणित की संख्या होती है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। फिर आता है बीजीय व्यंजक। समीकरण समझने से पहले अपने को एक शब्द आना चाहिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। गणित की 4 संक्रियाएँ होती है, चारों संक्रियाएँ कौन कौन सी, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जब ये चारों संक्रियाएँ और ये चर और अचर इन तीनों को एक साथ लिख दिया जाता है तो क्या बन जाता है अपना बीजीय व्यंजक। जब चारों संक्रियाओं को चर और अचर के साथ लिख दिया जाता है तो क्या बन जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे अपन एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, x, और यहाँ से ले लेते हैं 3 और यहाँ से प्लस ले लेते हैं 3x + 2, तो ये क्या बन गया एक बीजीय व्यंजक। और बन सकता है ऐसे 2x + 2y + 5, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। 2y + 3 बराबर 2y + 3 - 2x, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। 2y² + 3y + 5, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो ये बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक से ही क्या बनती है, समीकरण बनती है। तो बीजीय व्यंजक से समीकरण किस प्रकार बनेगी। हाँ, बीजीय व्यंजक से समीकरण किस प्रकार से बनेगी। जैसे एक बीजीय व्यंजक था 2x + 5। जब बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह लग जाए और बराबर के उधर कोई भी संख्या हो जैसे 0, तो 2x + 5 = 0, तो ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। समीकरण को अपन सीधे से समझ सकते हैं। तो अपन ने एक चीज़ देखी होगी, तुलना। तुलना का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस इस समीकरण का इधर वाला पक्ष और इस समीकरण का इधर वाला पक्ष, इन दोनों को क्या करेंगे अपन बराबर में रख सकते हैं, यानी इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान क्या हो गया, बराबर। तो ऐसी चीज़ को अपन कहते हैं समीकरण। यानी बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह लगाने पर क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। अब समीकरण भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे चरों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो अपन दोनों प्रकार से देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर समीकरण। जैसे एक समीकरण देखते हैं 2x + 5 = 0। तो इसमें कितने चर हैं, केवल एक ही चर है x, इसलिए ये हो गई एक चर वाली समीकरण। एक चर वाली समीकरण। एक समीकरण और देखते हैं 2x + 3y = 5। इसमें कितने चर है, एक तो x हो गया, एक y हो गया, तो ये हो गई 2 चरों वाली समीकरण। एक उदाहरण और देखते हैं 2x + 3y + 5z = 7। इसमें कितने चर है, एक तो x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, तो ये हो गई 3 चरों वाली समीकरण। इस प्रकार जितने अलग अलग अंग्रेजी के अक्षर हैं समीकरण में उतने ही उसको चरों वाली समीकरण कह देंगे। जैसे यहाँ पर एक चर था तो इसको एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली समीकरण बोल दिया। यहाँ 2 चर थे x और y, तो इसको 2 चर वाली समीकरण बोल दिया। यहाँ 3 थे x, y और z, तो इसको 3 चरों वाली समीकरण बोल दिया। ये तो थे चरों की संख्या के आधार पर। अब अपन पढ़ेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर समीकरण। घात के आधार पर समीकरण पढ़ने से पहले अपने को घात क्या होती है ये समझना जरूरी है। तो घात क्या होती है, किसी भी समीकरण की घात, किसी समीकरण की घात उस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात होती है। किसी भी समीकरण में, किसी समीकरण की घात उस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात होती है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं 3x² + 2x + 5 = 0। पहले तो यहाँ बराबर लगा हुआ है इसलिए ये एक समीकरण हो गई। यहाँ पर चर कितने हैं, अब चर केवल एक अंग्रेजी का अक्षर केवल x है,
यहाँ भले ही 2x है लेकिन अपने को केवल एक प्रकार का चर देखना है x, इसलिए एक चर वाली समीकरण हो गई और इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ इसलिए समीकरण हो गई। अब इसकी घात देखनी, तो घात देखने के लिए यहाँ सबसे पहले इस x की घात देखते हैं। यहाँ कितनी है 1, इस x की घात कितनी है 2, तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई 2, तो इसे कह देंगे 2 घात वाली समीकरण, या छोटी भाषा में अपन इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे 3x की घात 3 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर चर कितना है, एक x ही है। अब चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 3 है, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, अतः समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, समीकरण की घात कितनी हो जाएगी 3। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे 3x क्यूब 4x की घात 4 प्लस 2xy 2x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण की घात देखना चाहे तो यहाँ चर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 4 है, अतः समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, अतः समीकरण की घात बराबर कितनी हो जाएगी 4। तो इस प्रकार घातों के आधार पर अपन समीकरण का नाम दे सकते हैं। अगर 2 घात वाली है तो द्विघात समीकरण, 3 घात वाली है तो उसे अपन त्रिघात समीकरण कहते हैं, 4 घात वाली हो तो चतुर्घात समीकरण। और अगर जैसे ये है 3x प्लस 2y बराबर 5, यहाँ y की घात कितनी है 1, जैसे अपन देखते हैं ये 3x प्लस 2y बराबर 5, तो यहाँ एक तो चर है y और एक है x, तो पहले तो चर कितने हो गए 2। अब यहाँ y की घात 1 और x की घात भी 1 है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो अतः अपन इसको कह देंगे, अतः ये हो गई एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण। अब अपन को कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। 2 घात वाली अगर घात कितनी हो 2 हो तो उसे अपन कहते हैं द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण। और अगर घात कितनी हो 1 हो तो उसे अपन कहते हैं रैखिक समीकरण। इसका नाम रैखिक इसलिए पड़ा क्योंकि जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो एक सरल रेखा आएगी, सरल रेखा आने के कारण इसको अपन कौन सा समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण। अभी अपन ने देखा था कि घात कितनी है 1 है, अगर घात 1 हो तो उसे अपन कहते हैं रैखिक समीकरण। तो देखो रैखिक समीकरण का मतलब समझ में आ गया, जिसकी घात 1 हो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। अब चर कितने होने चाहिए 2, यानी 2 चर होने चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए 3x प्लस 2y बराबर 5, यहाँ चर कितने, एक तो x हो गया और एक कितना हो गया y, तो 2 चर हो गए। और यहाँ घात भी सबसे बड़ी कितनी है 1, तो इसे कहेंगे अपन 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इसे कहते हैं अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ x y है, यहाँ a b हो सकता है, यहाँ p q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सवाल के हिसाब से है। तो ये आपको अध्याय का मतलब समझ में आ गया। अब अपन इन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में अपने को करना क्या है, अपने को इस अध्याय के अंदर सिर्फ अपने को ग्राफ बनाना सीखना है। ग्राफ या आलेखीय विधि से हल, आलेखीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, समीकरण युग्म यानी जोड़ा, यानी रैखिक समीकरण का युग्म, यानी अगर 2 रैखिक समीकरण युग्म आ जाए, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 3, तो ये 2 समीकरण हो गई, एक समीकरण ये रही और एक समीकरण ये रही, तो इन 2 का जोड़ा बन गया, तो इसे अपन कहेंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इन समीकरण युग्म को हल करने की अलग अलग विधियाँ होती है। 9th क्लास में अपन ने 3 विधियाँ पढ़ ली थी, चारों विधियाँ पढ़ी थी, लेकिन 10th क्लास में तो एक विधि काम आएगी आपको वापस। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि
और चौथी है आलेखीय विधि। ये चारों विधियाँ अपन ने 9th क्लास में पढ़ रखी है। इनमें से ये तीनों विधियाँ 9th में ही है, आपके सिलेबस में केवल आलेखीय विधि है, फिर भी इन्हें करना आना चाहिए। अब अपने को हल करना है तो सबसे पहले हल होता क्या है समीकरण का वो जानना जरूरी है। जैसे एक समीकरण है x + y बराबर कितना है 5, तो इसका हल कहने का मतलब है मुझे x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, क्या करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब है यहाँ x और y की जगह क्या रखा जाए, उनको हल करने पर या उनको जोड़ने पर क्या है उत्तर 5 आए, तो हमें x और y के मान निकालने होंगे। तो अपन देखते हैं कि x की जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ और y की जगह मैं 3 लिखता हूँ तो कितना आ रहा है 5, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। एक उदाहरण और हो सकता है, जैसे x + y बराबर 5 है तो मैं x की जगह 3 भी लिख सकता हूँ, y की जगह कितना लिख सकता हूँ 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और भी ले सकते हैं, x की जगह 4 ले लें, y की जगह 1 ले लें, तो ये भी कितना आ रहा है 5, तो x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 1, तो ये भी क्या हो गया इस समीकरण का हल। ठीक है, तो हल समझ में आ गया, यानी x और y का वह मान जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का अर्थ है यहाँ पर अपन x और y का मान रखेंगे तो उसको हल करने के बाद जो इधर वाला हिस्सा है वो आना चाहिए अपने पास। अब जो ये हल करने हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। पहली बात तो अपन को ध्यान रखना है कि जब अपन 2 चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो कम से कम कितनी समीकरण होना जरूरी है, 2 समीकरण होना जरूरी है। कितनी समीकरण होना जरूरी है, 2 समीकरण। जैसे किताब कहाँ है?